अब जेलेंस्की तो पुतिन को मारना चाहता है कि कैसे पुतिन को मारने के बाद में क्या होगा, सोच से बाहर है कि मतलब इतना युद्ध को भड़का करके अब ये बिल्कुल वर्ल्ड वार के क्लियर नजदीक ला दिया है ये। अब नाटो में भी हड़कंप मच गया है, यूरोप में अब ये सब कहाँ तक कदम उठेंगे, अब धीरे धीरे बढ़ जाएगा, गियर डाल दिया है। जेलेंस्की दुनिया को मरवा के छोड़ेगा ये, खुद तो मरेगा ये तो बचेगा नहीं, यूक्रेन तो बचेगा नहीं, लेकिन ये दुनिया को मरवाएगा। अब लड़ना है तो ग्राउंड में लड़े। अब ग्राउंड में तो पैर उखड़ गए, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, लड़कियों को, पढ़ने वाले बच्चे लड़कियां सबको रो रहे हैं, पकड़ पकड़ के भर्ती कर रहा है, पूरी दुनिया से मांग रहा है, हथियार मांग रहा है, लड़ाई के लिए सैनिक मांग रहा है। मांगते तो सब हैं, लेकिन किसके खिलाफ मांग रहा है? रूस से टक्कर नहीं हो सकती। देखना भी ये नाटो भी भगेगा, जेलेंस्की जब छोड़ के भगेगा। अमेरिका ने छोड़ दिया ना, अब ये नाटो भी भगेगा, कई देश भगेंगे, फ्रांस में भी हो गया है पंगा। इसे रूस का सोचा समझा हमला माना जा रहा है। खतरा इतना गंभीर था कि पोलैंड में तैनात नेटो के फाइटर जेट्स को इमरजेंसी टेक ऑफ करना पड़ा। अब ये नाटो पे अटैक समझा जाए जब, तो अब कर लो, दिखा करो। नेटो के F-35 और F-16 जेट का इमरजेंसी टेक ऑफ किया। इन फाइटर जेट्स को रूस के ड्रोन गिराने के मिशन पर भेजा गया। वॉर्सो, लुब्लिन, ज़ेशुक और मॉडलिन में नागरिक उड़ानें बंद कर दी गई। नेटो के फाइटर जेट्स ने ड्रोन का पीछा करके ये जेलेंस्की है, ये करवा करके छोड़ेगा वर्ल्ड वार में, नहीं मानेगा। आवाज सुनी गई। रिपोर्ट है कि नेटो वायुसेना ने रूस के सभी ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए। ड्रोन को ऐसे इलाके में अब वो तो एक परीक्षा ली है पुतिन ने, अब देखते हैं इनमें कितना दम है। अगर जेलेंस्की समझ जा कुछ नहीं करेगी, अमेरिका भी कुछ नहीं करेगा। और वहाँ ये नाटो में ये जो अभी इसमें फाड़ हो जाएगा नाटो में। अब देखना कौन आता है मरने के लिए पुतिन के सामने, कौन परमाणु बमों को झेलेगा, कौन सरमट को झेलेगा, किंजल को झेलेगा, वो बुलावर, शैतानर, जार बम और परमाणु और अणु 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 हाइड्रोजन बम बना रखे हैं रशिया ने, इतने जबरदस्त है कि पूछो मत। कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया में रूस से परमाणु के अंदर। तो पोलैंड पर ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका भड़का हुआ है। अमेरिकी सांसद ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा है, लेकिन ट्रंप से जब इस पर सवाल पूछा गया तो वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। ट्रंप तो जवाब नहीं दे रहा, आगे बढ़ गया, और वो एक्ट ऑफ वॉर बोल रहे हैं कि एक तो वॉर है ही। आओ कौन आता है युद्ध के मैदान में, तो आना पड़ेगा। बहुत मजे ले लिया, हथियार बेच बेच के विनाश की कगार पे तो पुतिन को तो खड़ा कर दिया उसने। तो ट्रंप भले ही चुप हो, लेकिन पोलैंड सहित रूस के दूसरे पड़ोसी देशों ने रूस की तो पूरी दुनिया ने मिलकर के बर्बादी करवाई थी। अब रूस भी बर्बादी के ऊपर आ गया है कि अब मैं भी बर्बाद ही करूंगा। और करेगा, व्लादिमीर पुतिन करेगा। कहा है कि पुतिन यूरोप के दूसरे देशों पर हमला करने के लिए तैयार है। पुतिन नहीं रुकेगा, धड़ाधड़ भर्ती है चल रही है, धड़ाधड़ हथियार चल रहे हैं। अब हिंदुस्तान भी अब ब्रह्मोस का सौदा कर रहा है, खरीदेगा वो भी, जैसे अमेरिका दे रहा है अब सब देंगे। चीन भी देगा, कोरिया भी देगा, सेना भी देंगे, हथियार भी देंगे। होने तो टक्कर कितनी तगड़ी बजती है, कौन आता है ग्राउंड में। फिर ये सब अब गुट बने हुए हैं, हिंदुस्तान फिर सबको देखेगा। तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है और इस बार दुश्मन सबसे बड़ी एटमी पावर है। सबसे बड़ी एटमी पावर है, दुनिया विश्व युद्ध की कगार पे है। तो अब ये बोलने लग रहे हैं कि हाँ अब कभी भी गियर दब सकता है, लेकिन दबते ही कितना दबेगा और फिर स्लिप गाड़ी होगी, क्या क्या होगा देखते रहो। अभी कौन सा एक दो सुलटा जाएगा, दो चार है कि यूक्रेन की यूएई फोर्स रूस ने तबाह कर दी।
फ्रंट इसकंदर। तो रूस ने सिर्फ डोनेट्स्क में नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन में कब्जा अभियान तेज कर दिया है। रूसी सेना अब डोनेट्स्क पूर्वी क्या, पूरे यूक्रेन को अब कर लेगा पुतिन, कर देगा, खत्म कर देगा कहानी। ये तो नाटो को तो चेतावनी है, अब यूक्रेन का नंबर है, अब यूक्रेन का काटना चाहती है। इस बार कहानी खत्म करने वाला है बस। ने रूस को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है और इस तरह से रूस अब नहीं झेलेगा रूस, अब नहीं झेलेगा, बहुत झेल लिया, बहुत 100। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कैसे झेल रहा है कि पहले ही मार देना था, लेकिन दुनिया को बताना था, समझाना था कि गलतियाँ कौन कर रहा है, गलतियाँ किसने की हैं, करवाने वाला कौन है। अब सब सामने आ जाएगा। अब होगा विश्व युद्ध जब लॉन्ग रेंज मिसाइलें चलेंगी ना, जल थल नभ से जब फैसला तो जल थल नभ से होगा, सुनामियों से होगा। अब बहुत भयंकर युद्ध होगा। आजकल विनाशक हथियार बने हुए हैं और उनको चलाने के ऊपर आ गया तो ये तो आएगा। कहाँ तक रुकेगा फिर, कहाँ तक होल्ड करेगा पुतिन? जितनी गलतियां होती जा रही हैं, परमाणु बम के नज़दीक जाते जा रहे हैं, वर्ल्ड वार के नज़दीक जाते जा रहे हैं, पहुंच गए। हमारे को फर्स्ट से पता था जब यूक्रेन के ऊपर ये हुआ, नाटो ने इनका सपोर्ट किया, तब से पता था कि ये ज़ेलेंस्की अब तेरे काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। ये इसमें जीत किसी की नहीं होगी, जीत नहीं होगी इसके अंदर। युद्धों में कभी जीत हुई है क्या? ये विनाश है, वो जीत पहले होती थी, बच जाती, इसमें बचेंगे नहीं। जब चल गए ना एक दफा तो फिर बचेगा नहीं कोई, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इंसान कहाँ बचेगा। वो हिरोशिमा नागासाकी के अंदर बोलते हैं कि जो ब्रिज के गाटर थे ना, गाटर लोहे के, वो भी पिघल गए थे। अरे इनकी ये समझ में नहीं आ रहा अभी भी। भाई सब रूल रेगुलेशन रूस ने चेंज कर दिए, डॉक्ट्रिन चेंज कर दिया, कहाँ कहाँ मिसाइलें रख दी, और फिर डेड एंड शुरू हो गया ना। तो रूस को गोटोगे तो रूस को तो फिर डेड एंड है, और वैसे रोकोगे तो वो टैक्टिकल है। अब कहानी शुरू हो जाएगी। अब यूक्रेन पे होगा जब क्या करोगे, और यूक्रेन पे करने के बाद करोगे तो फिर तुम्हारे अंदर शुरू होगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर वो टैक्टिकल से फिर वो जार बम तक, और हाइड्रोजन बम और वो सब आ जाएंगे, अब सब निकल जाएंगे। अब टोटल वर्ल्ड का एक नंबर का अब युद्ध हो गया है। अब ये बढ़ता रही वर्ल्ड वार में विलीन हो जाएगा, पूरे देशों का विलीन हो जाएगा, समर्थन में अलग अलग खड़े हो गए हैं। क्लियरिटी है ये। पूर्वी यूक्रेन में रूस का कब्जा अभियान तेज हो गया है। डॉनेट्स्क में एरियल बम से हमला कर रूस ने यूक्रेन के ठिकाने अब पूर्वी पश्चिमी सब अब बर्बाद कर देगा, राख बना देगा बारूद से पुतिन। को भी नुकसान पहुंचा है। हॉस्पिटल क्या, स्कूल क्या, पावर हाउस क्या। फ्रांस में भी जबरदस्त तबाही मचा है। ज़ेलेंस्की एक गलती करता है और ये फिर उसको रीढ़ की हड्डी पे चोट करता है, फिर यूक्रेन में तबाही आती है। और ये चौथी साल लग गई है इस तबाही को चलते हुए, लेकिन किसी की समझ में नहीं आएगी किस मोड़ पे जाएगा युद्ध। और इस युद्ध को जाने के लिए बाबा बेंगा और नोटरडम से ने पहले ही कहानियाँ लिख रखी हैं। अब ये वर्ल्ड वार है, अब इसमें विनाश भी लिख रखा है किस किस का होगा, और वो सब कहानियाँ हैं इसके अंदर। अब हथियार के गोदाम ही उड़ेंगे, अब और क्या उड़ेगा। अब सीधी मिसाइलें चलेंगी तो वो कोई इंटरकॉन्टिनेंटल और सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक और अब सब निकल जाएंगी, जिसका नाम ही नहीं सुना वो हथियार आएंगे। कोई गुप्त हथियार क्या है, किसके के पास है, ये बहम में दुनिया रह रही है। रूस से बड़ा हथियारों का कोई नहीं है। अमेरिका के अंदर टेक्नोलॉजी है तो 2-4 ऊपर नीचे, लेकिन रूस का जितना टेक्नोलॉजी 9 लाख
कर्मचारी तो केवल हथियार बनाने में लगे हैं 9 लाख, और अभी तो बढ़ा दिए होंगे इतने, मतलब इतना हथियारों क्या नहीं। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रूस के हथियार, कितनी बड़ी सेना और कितना बड़ा देश है, बट सारे मतलब सबका व्यापार था अमेरिका का, रूस का ही तो था। और दोनों ने उसने भिड़ के वो अलग हो गया, और अब जेलेंस्की जाने और नाटो जाने, ट्रंप को क्या लेना देना है। चलो कहानी बैठ रही है।